आपने देखा होगा कि कई बार आजकल के मॉडर्न कोट अनकोट मॉडर्न सोसाइटी में किसी को अगर अपमानित करना हो, किसी लड़की को अपमानित करना हो, तो उसको क्या क्या कहते हैं कि अरे बड़ी सती सावित्री बन रही है। विच इज फ्रैंकली अ रिडिकुलस फ्रेज टू यूज, बिकॉज अगर आप सावित्री का किस्सा देखें तो सावित्री का किस्सा जो है ये भी एक उपाख्यान है महाभारत में। ये वन पर्व में, आरण्यक पर्व में आता है। इसको युधिष्ठिर को सुनाया जाता है ये किस्सा। तो अश्वपति राजा को एक पुत्री होती है, एंड वो भी गायत्री देवी की कृपा से पुत्री होती है। इसी कारण उनका नाम सावित्री रखा जाता है, क्योंकि सावित्री और गायत्री एक समान है। अब जब सावित्री बड़ी होती है तो इतनी रूपमती, इतनी सुंदर, सौंदर्य से भरपूर थी कि किसी भी पूरे देश में किसी भी राजा की में इतना साहस नहीं हुआ कि वो आके अश्वपति से कह सके कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। सो ब्यूटिफुल वॉज शी दैट नो किंग और प्रिंस कुड मस्टर अप द करेज। अब अश्वपति था, वो तो राजा है, पर वो एक पिता भी है, तो वो कहते हैं कि पुत्री का विवाह करना तो मेरा धर्म है। अब मैं तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है अपना कहने कि मैं आपकी बेटी के से विवाह करने योग्य हूं। तो तुम जाओ, तुम ढूंढ के लाओ, तुम जिसे ढूंढ के लाओगी मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो वो अपने कुछ एक टुकड़ी के साथ और ब्राह्मणों के साथ सावित्री को भेजते हैं। सावित्री अपना घूम फिर के आती है। तो वो आके जब आती है तब उस समय नारद ऋषि भी बैठे होते हैं अश्वपति के साथ। तो आदर सत्कार के बाद सावित्री कहती है कि हाँ, मैं ऐसे आई हूँ और मैंने एक वर चुना है। पूछते हैं कौन है वो वर। तो सावित्री कहती है कि ये एक कौन से राजा हैं, उनके पुत्र हैं सत्यवान, वो वन में रहते हैं। तो सुन के नारद ऋषि तो स्तब्ध रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सही चयन नहीं किया है। अब अश्वपति, वो तो पिता है, वो कहते हैं कि लाइक इस सत्यवान में क्या कमी है। क्या वो सुंदर नहीं है, क्या वो गुणवान नहीं है, क्या वो धार्मिक नहीं है, क्या वो दानवीर नहीं है। ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं और नारद कहते हैं कि नहीं नहीं, वो शूरवीर भी है, दानवीर भी है, ज्ञानी भी है, धार्मिक भी है, सब है। केवल उसमें एक अवगुण है। बहुत पूछने के बाद फिर नारद ऋषि कहते हैं कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष में सुनिश्चित है। तो इस पे अब अश्वपति क्या कहते हैं, पुत्री इससे विवाह मत करो, किसी से भी करो, इससे विवाह मत करो। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट इन द टेल। सावित्री कहती है कि मैंने अपना वर चुन लिया है, मैंने उनको अपना पति मान लिया है। Now, what we would expect is, if we are told to believe all that we have been told about our culture, our religion, is that अशुपति वुड स्टैंड अप, फिल्मी फादर की तरह, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती एंड ऑल दैट। ही सेज ओके, यदि तुमने इसका चयन किया है, मैं इससे तुम्हारा विवाह करूंगा करूंगा। और अश्वपति फिर वन में जाते हैं और सत्यवान के माता पिता से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूं। और उनका विवाह होता है और 1 वर्ष बीत जाते हैं। 3 दिन तक सावित्री व्रत रखती है। और पहली बार जब सत्यवान रोज नित्य दिन प्रातःकाल वन में जाता था लकड़ी काटने और अन्य सामग्री एकत्रित करने, तो पहली बार, प्रथम बार सावित्री कहती है कि मुझे भी आपके साथ वन में जाना है। और सत्यवान कहता है कि वन में तुम कैसे जाओगी, वो तो उसमें कठोर काफी चलना पड़ेगा। और वो कहती है कोई कोई मुझे कोई वो नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान भी बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो, मुझे सावित्री का संग मिलेगा। वन में जाते हैं, लकड़ी काटने लगता है सत्यवान। और जैसे सुनिश्चित था, 1 वर्ष हो चुके थे, उसको सर में दर्द पीड़ा उठती है, वो लेटता है, पसीना आता है और सावित्री की गोद में वो प्राण त्याग देता है। सांस चलनी बंद हो जाती है। एंड ऐसे में वो क्या देखते हैं कि फिर सावित्री देखती है कि एक मानव रूपी एक कोई आया बफलो पे, और उसने यंत्र निकाला और उसके अंदर सत्यवान के प्राण उसके अंदर बांधे। और सावित्री पूछती है, उसे पता है सावित्री को ये कौन हो सकते हैं, केवल एक ही हो सकते हैं। तो फिर भी वो पूछती है कि आप कौन हैं। तो वो कहता है कि मैं यमराज हूं। कहते हैं कि आप क्यों आए। वो कहता है कि सत्यवान इतना गुणी था कि मैंने यमदूत नहीं भेजा, मैं स्वयं आया हूं। और फिर वो उसके प्राण लेके चलने लगता है यमलोक की ओर।
सावित्री उसके पीछे चलती है। सावित्री प्राण नहीं मांगती सत्यवान से, उससे यमराज और सावित्री के बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है। सावित्री सत्यवान के प्राण नहीं मांगती। सावित्री की इंटेलिजेंस से, उससे उससे प्रसन्न होकर यमराज उसे वर देते हैं कि तुम सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकती हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लिटरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेटाफर्स। महाभारत इतिहास में लिखा गया है कि यमराज, यमराज के साथ मुझे बताइए कौन चलेगा। यमराज से जीवन भर हम दूर भागते रहते हैं। यमदूत यमराज से हमारा परिचय कब होता है? जब मृत्यु आने वाली होती है। तो हम लिटरली, वास्तव में हम यमदूत यमराज से जीवन भर भागते रहते हैं। और यहाँ सावित्री है, वो यमराज के साथ 1 2 3 4 7 कदम से भी अधिक चलती है। और वो कहती है यमराज को कि 7 कदम साथ चलने से मित्रता बन जाती है, तो मैं तो आपकी मित्र हो गई हूं। Now, this presence of mind, I mean, come on, you have to admit this presence of mind, I mean, जिसके पास हो, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उससे तुलना अगर आप किसी की करेंगे तो उसका सम्मान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे। अंततः 5वें वर पे जब यमराज कहते हैं कि जो मांगना है मांगो, सावित्री केवल एक चीज मांगती है, सत्यवान के प्राण। तो आप मुझे बताइए, कोई ऐसा मानव जो यमराज के साथ चले, उससे संवाद करे और एक मृत व्यक्ति के प्राण वापस ले आए, उसको तो शत शत नमन करना चाहिए। तो महाभारत में ऐसे पात्रों की कोई कमी नहीं है, ऐसे स्त्रियों की कोई कमी नहीं है जो, व्हाट कैन आई से, हु लिटरली वॉक विद डेथ एंड इमर्ज विक्टोरियस।